नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं वसुधा वर्ल्ड और वसुधा वर्ल्ड चैनल में आप कर रहे हैं 84 कोस की यात्रा, जिसमें आप पिछले मेरे ब्लॉग्स में ब्रजमंडल की कई जगहों के दर्शन कर चुके हैं और आज हम पहुंच रहे हैं गोपीनाथ मंदिर। तो सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो गोपीनाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के गोपीनाथ रूप को समर्पित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यह मंदिर नंदगांव में स्थित है। तो नंदगांव के बहुत सारे स्थलों को हम पहले ही देख चुके हैं और अब हम पहुँचे हैं गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर के बाद हम पहुँचेंगे रावल। आप जानते हैं रावल धाम वह स्थान है जहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया था और वह राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है। बरसाना में राधा रानी का बहुत विशाल मंदिर है और अधिकतर लोग वहीं जाते हैं राधा रानी के दर्शन के लिए। और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि बरसाना ही राधा रानी का जन्म स्थल है, लेकिन राधा रानी का जन्म स्थल है रावल धाम, जहाँ पर राधा जी ने जन्म लिया था। और यहाँ की मिट्टी में आज भी प्रेम और भक्ति की सुगंध महसूस होती है। रावल धाम ये वही मंदिर है राधा रानी जी का, यह वही स्थली है जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था। और बरसाना जहाँ राधा रानी का विशाल मंदिर है, लोग जहाँ पर जाते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, वो उनका जन्म स्थली नहीं था। तो जन्म स्थली राधा रानी की थी रावल धाम। तो हम अभी इस समय रावल धाम पहुँच चुके हैं और वहाँ राधा रानी जी के आरती हो रही थी। हमने उनकी आरती में सम्मिलित हुए और उनका जन्मस्थली का चारों ओर से दर्शन किए। बहुत ही आध्यात्म और शांति का अनुभव हो रहा था। राधा नाम वह नाम है कि जिसने जप लिया राधा राधा, उसकी कट गई हर एक बाधा। तो राधा में वो शक्ति है, राधा नाम में वो शक्ति है कि राधा राधा नाम का जाप करके आप मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और कोई भी परेशानी हो, कोई भी बाधा हो, सब दूर हो जाती है राधा के जाप से। क्योंकि राधा का जाप तो श्री कृष्ण भी करते हैं, श्री कृष्ण भी राधा की सेवा करते हैं। तो जिसने राधा को जप लिया, श्री कृष्ण तो स्वयं उनके और खींचे चले आते हैं। उसके बाद हम गए चंद्रावली देवी मंदिर, ये भी नंदगांव में ही स्थित था। यहाँ पर देवी जी का मंदिर था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा था। एक पेड़ के नीचे माता रानी की स्थापना थी। चंद्रावली माता का मंदिर था जहाँ पर कई भक्त आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। चंद्रावली देवी माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। चंद्रावली माता मंदिर के बाद फिर हम गए दाऊ जी के मंदिर। दाऊ जी मंदिर बलराम जी को समर्पित है, जिन्हें दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की भव्यता और शक्ति का अनुभव सच में अद्भुत है। दाऊ जी के मंदिर के बाद हम गए क्षीर सागर कुंड। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कुंड का शांत जल और आसपास का वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। तो हम क्षीर सागर कुंड गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए और उसके बाद हम पहुँचे तेर कदम। वहाँ पे उनका नाम रेवती लिखा है, वैसे रोहिणी तेर कदम कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण ने केवल 13 कदम में अपनी लीला दिखाई थी और यह स्थान बहुत ही रहस्यमय और आस्था से जुड़ा हुआ है। उसके पहले श्रीनाथ जी के मंदिर में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। 13 कदम गए, तेरह कदम में कदम्ब का पेड़ है और कहा जाता है यहाँ पर 13 कदम्ब के पेड़
मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर अपनी मधुर बांसुरी को बजाते थे और गाँव को बुलाते थे। और उसके बाद हम गए ऐसे जगह पर जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। यहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। इस जगह का नाम है भांडेर वन। गए भांडेर वन। भांडेर वन वही जगह है जिसका विवरण गर्ग संहिता में भी किया गया है। गर्ग संहिता में किया गया है और वहाँ गर्ग संहिता में बताया गया कि कैसे ब्रह्मा जी ने इस जगह पर आकर राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। तो ये वही जगह है भांडेर वन। भांडेर वन में राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। हम भी वहाँ गए और हमने उस जगह के दर्शन किए। वहाँ बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव हमें हुआ। वहीं भांडेर वन में वेणुकूप एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर कहा जा रहा था कि सोमवती अमावस्या पर यहाँ सारे तीर्थों का जल आ जाता है और यहाँ पर आकर सब स्नान करते हैं और उन्हें सारे तीर्थों का पुण्य एक इस स्थान पर स्नान करके प्राप्त होता है। तो ये था वह जगह। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की ब्रज यात्रा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावन स्थलों की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आगे आने वाले ब्लॉग में हम 84 कोस की यात्रा पर आगे बढ़ते जाएंगे और 84 कोस में जो मंदिर जो जगह आती जाएंगी हम उनके बारे में आपको बताते जाएंगे और साथ ही साथ उन जगहों के दर्शन भी करवाते जाएंगे। तो ऐसे ही और पावन स्थलों की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शिव शंभू।